हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, डी ट्रिपल एस बी मीन्स दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर्स की 50 वैकेंसी 50 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज है। आइए जरा देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातें। क्या एज लिमिट है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कितने एग्जाम होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये सारी चीजें हैं मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में बताता हूं। तो देखिए बच्चा लोग, जो है देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जैसे हर स्टेट का अपना सबऑर्डिनेट बोर्ड होता है वैसे ही ये दिल्ली का भी है। तो डी ट्रिपल एस बी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसमें ये बताया गया भाई कि जेई की टोटल वैकेंसी जो है वो 50 है, 50 वैकेंसी है टोटल जेई की। अब बात करते हैं, सबसे पहले समझिएगा कि फॉर्म कब फिलअप करना है, कब से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्म का जो ओपनिंग डेट है, जब आप फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं फिलअप करना, वो है 18 अगस्त से। यानी कि 18 अगस्त से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कब तक भाई लास्ट डेट है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये है 16 सितंबर को, यानी कि लगभग एक महीने का समय है। 18 अगस्त से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा और 16 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटर होगा जितनी जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने बताया था कि टोटल वैकेंसी 50 है, तो कैटेगरी वाइज जैसे अनरिजर्व में 34 वैकेंसी है, ऐसे ही पूरी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी शो की गई है। टोटल है आपके 50, ठीक है। आइए जरा देखते हैं क्या क्या चीजें भाई। अच्छा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी है, जिन्होंने या तो 4 ईयर का डिग्री कंप्लीट किया होगा, बीई या बीटेक किया होगा, या जिन्होंने अपना डिप्लोमा किया होगा। तो सबका एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा लोग कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ इसेंशियल का मतलब जो जरूरी है, ये होना ही चाहिए। तो बेटा देखो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। यानी कि आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीटेक कर रखा हो या बीई किया रखे हो, ठीक है। अब जो बच्चों ने सिर्फ डिप्लोमा किया है, मतलब शुद्ध रूप से वो डिप्लोमा के अगर स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के, तो बच्चा लोग वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर यहां ध्यान रखिएगा, आपसे 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो मोटा मोटा ये मतलब है, जिन बच्चों ने 4 ईयर की डिग्री है जिनके पास, उनके लिए तो कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। बट जो स्टूडेंट सिर्फ डिप्लोमा किए हैं वो बच्चे, उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है ना। बात करते हैं सारे सभी लोग। तो पे स्केल की बात करें तो ध्यान सुनिएगा, डी ट्रिपल एस बी में दिल्ली जल बोर्ड का पे स्केल काफी अच्छा होता है। मतलब अगर मैं बोलूं तो इन हैंड आपको शुरुआत में ही लगभग 70,000 70,000 रुपीज के करीब आपको मिलने लगते हैं। फिर भी देखिए, ये लेवल 6 की जॉब है, ग्रुप बी की है, तो अच्छी खासी सैलरी आपके सामने दिख रही है, 35,400 जो इसकी बेसिक पे है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज जो है वो कैंडिडेट की 30 साल से ज्यादा ना हो, 30 ईयर से एवब ना हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं किस डेट को बेस मान के हम काउंट करेंगे अपना एज लिमिट या वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसके लिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखिएगा, इसमें देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी बातें तो हैं। यहां पर देखिए एक डेट लिखी है, क्या, 16/9/2025, यानी कि 16 सितंबर 2025, ठीक है ना, 16 सितंबर 2025। इस डेट तक आपकी जो एज है वो 30 ईयर से ज्यादा ना हो। और जो भी अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, खासतौर से जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनसे तो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसी को बेस बनाकर आप काउंट कर लीजिएगा क्या आपके पास कंप्लीट 2 ईयर का या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप किसी भी कैटेगरी से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 100 रुपीज का फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है ना। जल्दी से बात करते हैं आगे। हाँ, एक चीज और, क्योंकि ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज हुई है, तो ये दिल्ली के भी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट दिल्ली के नहीं है, जैसे यूपी के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, वो छात्र, वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। पर उनको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन जो मिलता है होगा, अगर आप उसकी बात करें हम लोग, क्राइटेरिया जो भी था, क्या कहते हैं जिसे हम आप लोग कहते हैं SC ST OBC, है ना, कैटेगरीज के बिहाफ पे जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वो यहाँ नहीं मिलेगा अगर आप दिल्ली के नहीं हैं। दिल्ली के हैं तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। अब बात करते बेटा यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो यहाँ पास भी आपके, हम लोग जैसे बोल सकते हैं स्टेज 1 स्टेज 2, वैसे ही यहाँ पर टीयर 1 टीयर 2 के आ जा रहा।
तो जो टीयर 1 का एग्जाम होगा, पहला फेज का कह सकते हैं, उसमें आपसे टेक्निकल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ दो स्टेज, यानी टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। तो पहले हम टीयर 1 को समझ लेते हैं आराम से कि टीयर 1 में क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर होगा, ध्यान सुनिएगा, टीयर 1 वो 2 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन जो आपसे आएंगे एमसीक्यू टाइप होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो टोटल क्वेश्चन आपसे 200 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स भी आपके 200 होंगे, 200 होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं जरा यहाँ पर देखिए, ग्रैंड टोटल वही बात है 200 नंबर। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, आपसे इसमें भी देखिए टीयर 1 का जो पेपर होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। बात करते हैं सेक्शन ए की, तो ये प्योर नॉन टेक्निकल है। इसमें आपको देखिए पहली चीज जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से मैथ कह लीजिए 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इन 5 कह सकते हैं सब्जेक्ट से आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 100, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स ईच का मतलब इन सभी सब्जेक्ट से आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कहते हैं इसी पेपर का, टीयर 1 के ही पेपर में जो सेक्शन बी होगा वो आपका देखिए एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क्स ईच, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाएंगे टेक्निकल सब्जेक्ट के, जैसे आप मैकेनिकल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपसे टेक्निकल के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो जो सेक्शन बी होगा ये आपका टेक्निकल का होगा प्योर, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे भाई, 100 मार्क्स के। तो इस तरह से बेटा 100 मार्क्स यहाँ से नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे टीयर 1 में और 100 मार्क्स आपके यहाँ से पूछे जाएंगे टेक्निकल टीयर 1 में, जिससे कि आपका 200 का पूरा ये क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं टीयर 2 की, जिसको आप स्टेज 2 भी बोल सकते हैं। इसके लिए भी आपको पूरे 2 आवर मिलेंगे। यहाँ पर भी आपके टोटल यहाँ पर देखते हैं टोटल क्वेश्चन आपके 200 होंगे, टोटल मार्क्स भी आपके 200 होंगे। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इस पेपर में 2 सेक्शन होंगे, है ना। पहला सेक्शन जो होगा वो प्योर टेक्निकल का होगा, पहला सेक्शन जो है वो किसका होगा भाई, टेक्निकल का होगा। तो पहले सेक्शन में यानी कि अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो टोटल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन 1 नंबर के होने से टोटल कितने मार्क्स होंगे भाई, 150 मार्क्स के होंगे सेक्शन ए टीयर 2 का। अब बात करते हैं टीयर 2 में एक और सेक्शन होगा, सेक्शन बी, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल 50 मार्क्स के आएंगे। और नॉन टेक्निकल में क्या है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से आपके क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। तो अगर हम कंप्लीट करें इन दोनों को तो यानी कि ये पूरा पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा, जो वहां पर लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके टीयर 1 और टीयर 2 के पेपर के पैटर्न। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पास हम लोग ने एक बहुत अच्छा एक आप लोग के लिए प्लान बनाया है, ठीक है ना। वो प्लान क्या है भाई कि हम लोग ई बुक का मेला लेके आ रहे हैं। ये यूट्यूब पे आप लोग जरूर रहेगा, कब, 7 अगस्त दोपहर 3 बजे सत्यम सर इस ई बुक मेले को लेके आएंगे आपके सामने। इस मेले में क्या क्या चीजें, कैसे आपको ई बुक मिलेगी, है ना। आप चाहे किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो जरूर इसको अटेंड करिएगा 7 अगस्त को। अब जो बच्चे टेक्निकल के हैं और सभी को पता है कि इस साल 2025 में एक एसएससी जेई का एग्जाम है और दूसरा आरआरबी जेई 2025 का एग्जाम होगा, है ना। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आरआरबी का तो नहीं आया, बट आ जाएगा अगस्त या सितंबर लास्ट तक। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप शुरू से ही आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हो तो पहला पेपर हम सभी को पता है कि सीबीटी 1 का होता है, नॉन टेक्निकल होता है। तो देखो जब नोटिफिकेशन आएगा तो हमारा नया बैच भी आ जाएगा, किसका, आरआरबी जेई का, सीबीटी 1 का। बट हमारे पास पिछला बैच भी जो हमारे पास था पहले का, यानी कि हमारे पास विश्वकर्मा बैच जिसे आप कह सकते हैं, इस विश्वकर्मा बैच में पूरे सब्जेक्ट के सीबीटी 1 में जितने भी सब्जेक्ट आपके आएंगे उन सारे सब्जेक्ट के आपको भाई वीओडी यानी कि वीडियो ऑन डिमांड कहने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। जितनी बार आप देखना चाहो उतनी बार देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा जिसमें आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। सभी क्लासों के पीडीएफ और नोट सीट सब आपको अवेलेबल होगा। कितने में, 499 रुपीज में आपको ये बैच विश्वकर्मा बैच मिल जाएगा। आप अगर तैयारी को शुरू से ही करना चाहते हैं अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आनी ही आनी है, फॉर्म आएगा ही आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर जिन स्टूडेंट विश्वकर्मा बैच को अगर मान लीजिए आपने ले लिया तो वैकेंसी जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो जो नया बैच हमारा आरआरबी जे के लिए सीबीटी 1 के लिए लॉन्च होगा वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। तो
अब बात करते हैं कैसे भाई आप आरआरबी जेई इस बैच विश्वकर्मा बैच को ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करिएगा। जब आप ओपन करेंगे तो जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पास आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करिएगा एमडी क्लासेस को। यहाँ पर एमडी क्लासेस में जब पेड कोर्स पे जाएंगे तो विश्वकर्मा बैच आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आप गूगल पे चाहे जी पे कुछ भी करके, है ना, ऑनलाइन पेमेंट के मोड से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें थी। अच्छा, अब बात कीजिएगा डी ट्रिपल एस बी के और भी रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सिलेबस क्या होगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये सारी वीडियो मैं आपको धीरे धीरे बराबर लेते आऊँगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।